तो मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आप लोगों से आज एक बात कहनी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं शुरू से ही कहती आ रही हूँ और आप लोगों को पता है। सुनीता गुजरी ने जो भी बोला, डंके की चोट पे बोला और धड़ल्ले से बोला। ना तो सुनीता गुजरी किसी से झुकी है, ना झुकेगी, ये पक्की बात है। ना झुकी है, ना झुकेगी। सच्चाई का रास्ता, जो सच्चाई है ना, सबके सामने लाके रहेगी। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। जो सच है उसी को सामने लाके रखती हूँ। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को मैंने बोला था, अक भाई जो सीमा है पाकिस्तानी औरत, उसने भारत के अंदर यूपी ग्रेटर नोएडा रोहपुरा के अंदर एक प्लॉट लिया है। मैंने आपको बोला था। और वो प्लॉट कोई छोटा मोटा प्लॉट नहीं है, कम से कम 200-300 गज जगह है, जो अच्छी भारी भरकम कोठी बन रही है। उसके मतलब एक जैसे कि बहुत बड़े आदमियों की कोठी होती है, उस हिसाब से उसमें काम चल रहा है। उस करीब करीब उस काम को चलते चलते 1 से 1.5 साल हो गया है। मैं आपसे उसी दिन से बोल रही हूँ। रऊपुरा के अंदर सीमा हैदर का मकान बन रहा है। सीमा हैदर रऊपुरा के अंदर ही रहेगी, क्योंकि सीमा हैदर रऊपुरा से बाहर है, नहीं रहेगी। क्योंकि इसलिए नहीं रहेगी भाई, टिकावड़ा नहीं है। रऊपुरा का जो नेता है, आप लोगों को पता है, जो नेता है, एमएलए है, सीमा हैदर को फुल सपोर्ट कर रहा है। फुल सपोर्ट सीमा हैदर के चल रही है, आप लोगों को पता है। अब भाई जो एमएलए है वहां का फुल सपोर्ट कर रहा है। और जो सीधा सादा सचिन लप्पू झिंगर सा सीधा सादा नजर आता था, भाई ये तो सीधा सादा है, कुछ नहीं जानता है, तो बड़ा पागल है, बड़ा बावला है। देखिए, अगर वो पागल होता, बावला होता, तो वो कभी भी सीमा हैदर को पाकिस्तान से लाने में मदद नहीं करता। नेपाल नहीं जाता। नेपाल 2 बार 3 बार गया है। कितनी पूरे परिवार ने भाई आप ये लगा लो, कितनी पूरे परिवार ने मदद की है नेपाल से रऊपुरा तक पहुंचाने में। सीमा हैदर को बहुत बड़ी हाथ है इसका। नकली आधार कार्ड बनवाए सचिन मीना ने, सारी दुनिया जानती है, सब सारा सच सबके सामने है। नकली आधार कार्डों से सीमा पार करवाया, बॉर्डर क्रॉस करवाया। 4-4 बच्चों को लेकर एक औरत बॉर्डर पार कर जाती है, बहुत बड़ी बात है। ना कोई आधार कार्ड, ना पैन कार्ड असली, कुछ नहीं, ना कोई वीजा, ना कोई टिकट, ना कोई कुछ, सीधी भारत में हमला कर देती है, एक माफिया की, एक जासूस की तरह। ठीक है, अब उस जासूस का, पाकिस्तानी आतंकवादी का बन रहा है घर रऊपुरा के अंदर। 1-1.5 साल हो गया, फाइनल होने वाला है। अब सब लोगों ने मुझे झूठा साबित किया कि नहीं नहीं, ऐसा तो है ही नहीं, रऊपुरा के अंदर सीमा हैदर का मकान नहीं बन रहा है। सीमा हैदर ने कहीं और मतलब फ्लैट लिया है। देखिए, फ्लैट तो है सीमा हैदर का। जो फ्लैट लिया है वो किसी ने गिफ्ट दिया है उसको, वो आज भी है। वो फ्लैट बेचा नहीं है। और सीमा हैदर कभी भी उस फ्लैट में नहीं जाएगी। समझ में आ गई? लोगों ने इतना गिफ्ट किया है सीमा हैदर को, इतना सीमा हैदर को पैसा दिया है, इतना सीमा हैदर की हेल्प की है कि आज भारत में एक जड़ को, एक पौधे को दरखत बना दिया है। एक पौधे को दरखत बना दिया है। एक जो सीधा सादा नेत्रपाल का नाग, नाग कहूंगी मैं उसको, वो नाग है जिसको भी डस ले पलट कर, वो कभी भी खाली नहीं जाएगा। तो नेत्रपाल का लड़का इतना सीधा शरीफ नहीं है, बहुत ही साजिश है भाई इसके अंदर, बहुत ही बदबू है इसके अंदर। जो अपने परिवार का भविष्य बना लिया, अपने परिवार के लिए पैसे कमवाए सीमा हैदर से, सारी दुनिया जानती है। देखिए, सीमा हैदर के तो ये पैसे काम नहीं आने हैं। और अब हमारे देखिए अमित शाह जी ने ऐलान कर दिया है, जितने भी माफिया, उग्रवादी, घुसपैठी हमारे देश में आए हैं, उनको सबको चुन चुन कर सभी इलाकों से निकाल निकाल कर फेंका जाएगा। तो ये अभी की घोषणा है, कोई ज्यादा पुरानी घोषणा नहीं है, दोबारा से कर दिया है। देखिए, इस सिलसिले में काम चालू हो भी गया है। ठीक है, तो सीमा हैदर के तो ये देखिए कोठी बंगला किसी काम के नहीं है, और काम के हैं तो सचिन मीना के और उसके पूरे फैमिली के। बाकी सीमा हैदर के किसी काम के नहीं, ना उसके बच्चों के काम आएगा, ना सीमा हैदर के काम आएगा। अब धीरे धीरे इन लोगों ने, देखिए, जस्ट टाइम ये लोग नीम का उद्घाटन करने गए थे, नीम पूजने गए थे, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पर नीम पूजी जाती है जिस टाइम नीम धरी जाती है। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया कि नीम पूजने गए थे मकान की, लेकिन इन्होंने सामने एक ऑटो दिखा दिया। अब भाई सचिन ने एक ऑटो लिया है और ये तो ऑटो पूजने आए हैं, ये आए हैं, वो आए हैं, मतलब ध्यान लोगों का भटका दिया, ध्यान भटका दिया। सचिन बैटरी वाले ऑटो का पहली बात तो करेगा क्या? और इतना मूर्ख नहीं है वो, इतना पागल नहीं है जो एक छोटे से ऑटो की पूजा करवाएगा और उसे चलाएगा। इतना कमेरा नहीं है। सचिन मोटा मोटा हाथ मारता है, करोड़ों लाखों रुपए का हाथ मारता है, क्योंकि उसको चस्का पड़ चुका है करोड़ों लाखों का। 1000-2000 तो अब देखिए उसकी जेब में बदबू करते हैं, तो बड़े बड़े हाथ मारता है। तो अब सचिन मीना ने वो चीज ओपन कर दी है, यानी कि नीम, जेसीपी, फलाना, जेसीपी से इकसार करवाई वो जगह, प्लॉट, जेसीपी से नीम खुदवाई, पूजा करवाई, वो सब कुछ खुल्लम खुल्ला अब दिखा दिया है।
और देखिए 1.5 साल पहले की बात है, आज की नहीं, अब तो मकान बनकर वो तैयार भी हो गया है। और मैं आपको बता देती हूं कि जब इसका दुबई वाला वो आदमी आ जाएगा जो इसका दोस्त है, जिसने सीमा हैदर को भारत भेजा है, उसी टाइम उस घर के अंदर गृह प्रवेश होगा, क्योंकि उसका उद्घाटन भी हो जाएगा और उसका भी, दोनों का उद्घाटन उसी घर के अंदर हो जाएगा। घर नहीं, बहुत बड़ा मकान बन रहा है, कोठी बन रही है। आप देखोगे तो आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। सुनीता गुजरी ने बहुत पहले बता दिया था, लेकिन वो लोगों ने लाइटली ले लिया। रही बात सीमा हैदर नहीं जाएगी, अब तो भाई मकान बन गया। देखिए मकान बन जाए या दुकान बन जाए या कुछ भी बन जाए, जब सरकार की अगर तीसरी आंख खुल गई तो ये कहीं की नहीं रहेगी, ये सीधी जाएगी पाकिस्तान। इस औरत को पाकिस्तान जाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। तो सचिन का मकान लगभग तैयार हो गया है रावपुरा के अंदर, और हम कुछ ही दिन जा रहे हैं उस मकान के अंदर गृह प्रवेश करने के लिए। आपको पता है, जब जब सीमा हैदर घर से बाहर निकलती है, जब जब इसकी घर से बाहर वीडियो बनती है, तो सोचो उस मकान पे ही गई है ये। उस मकान की वीडियो अभी तक इसने बना के नहीं डाली है। क्यों नहीं डाली है? आखिर उस मकान की वीडियो इसलिए डाली है, लोगों को पता चल जाएगा। लोग इसको जितना हेल्प कर रहे हैं, जितनी मदद कर रहे हैं, सारा कुछ काम बंद कर देंगे। और एपी सिंह ने सख्त मना किया है कि उस घर के अंदर की आप लोगों को कुछ नहीं दिखाना है अभी, जब तक मैं नहीं कहूं। जिस दिन एपी सिंह कहेगा उसी दिन उस मकान का हर चीज आप लोगों को दिखाएंगे। आप लोगों ने देखा कि अक्सर सीमा हैदर ये कहती नजर आती है, देखिए मेरा घर छोटा है, इस घर को अंदर अभी ये फलाना ढिकड़ा, मैं क्या करूं, घर छोटा पड़ रहा है, बच्चे 4-6 हैं, बच्चे 5 हो गए हैं, घर में आ नहीं रहे हैं, घर का सामान सारा बिखराता रहता है, घर के कपड़े नहीं सूंघते मेरे पे। अब मीना जी आएंगे तभी काम करवाएंगे, मीना जी आएंगे तभी झाड़ू पोछा करेंगे। देखिए मीना जी तो एक नाग है जो डस रहा है। मीना जी इतना शरीफ नहीं है जितना हम समझ के चल रहे हैं। भाई सीमा से बिल्कुल ही डर रहा है वो, और बिल्कुल ही सीमा के आगे पीछे धूम मिलाता फिर रहा है। सीमा उसके सामने कुछ नहीं बेचती है। सीमा आज जो भी कर रही है इस परिवार की डर की वजह से कर रही है, ये मैं आप लोगों को बता देती हूं। तो बहुत ही जल्दी सीमा हैदर का गृह प्रवेश भी होने वाला है, और जिस दिन होगा उस दिन का भी आप लोगों को मैं बता दूंगी, बिल्कुल बताऊंगी। अब सीमा हैदर अब उस मकान के अंदर गृह प्रवेश कर रही है। लगभग वो मकान बन चुका है, लेकिन इन्होंने अब दिखाया है उसका नींव। देखिए नींव खुद रही है, हमारा मकान बन रहा है, कि घर का मकान छोटा है, ये है, फलाना है। आप लोगों को आज एक बात बता देती हूँ, नेत्रपाल के घर के अंदर तभी शांति आई थी, तभी सारे एक दूसरे से मिलाव करने लगे थे। इन लोगों को पता चल गया था कब इसका मकान बन चुका है, अब ये अपने मकान में जा रही है। अब आप एक बार बताइए, 1-2 लाख में तो मकान बनेगा नहीं भाई, 1-1.5 करोड़ का मकान है वो, 300-400 गज जगह में वो मकान बना है। और वो मकान नहीं, बहुत बड़ा महल है, उसमें करोड़ रुपए लगे, करोड़, और अभी तो लगी रहे हैं उसके अंदर। जमीन ही कितने की खरीदी होगी आप लोगों को पता है? जमीन कितने लाखों की खरीदी है? 300-400 गज भाई, वो भी जेवर एयरपोर्ट के आसपास जमीन बहुत महंगी हो रही है, करोड़ों की हो रही है। और इतनी जगह खरीदना कोई हासी खेल नहीं है। इतना पैसा यूट्यूब से इसने कमाया भी नहीं है। सब फंडिंग है, सब कुछ है, सारी दुनिया जान रही है, बाहर से इसके पास फंडिंग आ रही है। लेकिन सरकार भी पता नहीं भाई क्यों चुप बैठी हुई है, पुलिस भी चुप बैठी हुई है, सब हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। पता नहीं सीमा हैदर से भाई देखिए क्या लालच है, मैं तो इस बात को नहीं कह सकती हूँ, कोई ना कोई लालच है, तभी तो एक उग्रवादी, पाकिस्तान की उग्रवादी को यहां पर रखे हुए है, तभी तो रखे हुए हैं। तभी तो पाकिस्तान की उग्रवादी के बगैर मन नहीं लगता है, दिल नहीं लगता है। पाकिस्तान की उग्रवादी का मकान बनवा दिया भारत के अंदर, पाकिस्तान की उग्रवादी से बच्चे पैदा करवा दिए। जो कह रहे थे सीमा हैदर को बच्चा होने वाला है, देखिए सीमा हैदर को कोई मूसी का बच्चा भी ना होने वाला है। ये कह रही है कि नई खुशखबरी आने वाली है, वो मकान की खुशखबरी है। ये वो खुशखबरी आप लोगों को दिखाना चाहती है। धीरे धीरे इसने नीम का दिखा दिया, भाई नीम खुद रही है, जेसीपी उसको इकसार कर दिया। जब जब सीमा हैदर घर से बाहर आपको नजर आएगी, सोचो उस मकान के अंदर गई हुई है वो। अब ये बाहर की फोटो बना रही है, आप कहो तो आपको उस मकान की फोटो वीडियो बना के दिखा दूं, मुझे तो पता है वो मकान कहां बन रहा है। लेकिन देखिए हमें क्या मतलब है, जब सरकार ही लेना देना नहीं है। सरकार ने आंख बंद कर रखी है, यूपी ग्रेटर नोएडा के एमएलए ने पूरी सपोर्ट कर रखी है, पूरी सपोर्ट के कारण वो वहीं रहेगी, क्योंकि वो मकान एमएलए के बहुत नजदीक है और ये वहीं पर रहेगी। उसको अगर ये इससे बाहर निकल गई ना तो ये नहीं डट सकती, सिर्फ डटेगी तो रावपुरा के अंदर ही डट सकती है सीमा हैदर, ये गारंटी की बात है। एमएलए का पूरा सपोर्ट है, पूरा हाथ है, एमएलए जो करेगा वही होगा। तो सीमा हैदर का मकान बनकर लगभग तैयार हो गया, थोड़ा बहुत काम और है और वो भी हो जाएगा, 1-2 महीने में सीमा हैदर मकान में शिफ्ट करती आपको नजर